नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका व्याकरण जगत में। बच्चों, हमारा उपविषय चल रहा था वाच्य, और कल हमने वाच्य से संबंधित जो भी बातें सीखी, आइए संक्षिप्त रूप में एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना था वाच्य शब्द का अर्थ क्या है, यानी वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य अथवा बोलने का विषय, यानी क्रिया के उस परिवर्तित रूप के द्वारा जो यह सुनिश्चित करता है कि उसका संबंध कर्म से है, कर्ता से है अथवा भाव से है, उसे वाच्य कहते हैं। तो बच्चों, इस आधार पर हम वाच्य शब्द को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, या वाच्य की यह परिभाषा हो सकती है: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे बालक फल खाता है, तो यहाँ पर बालक शब्द क्या है? बालक क्या है? व्याकरण के आधार पर कर्ता कारक है, और इसमें क्रियापद कौन सा है? खाता है। तो बालक फल खाता है, तो यहाँ क्रिया का निर्धारण जो है, बालक क्योंकि पुल्लिंग है तो क्रिया भी यहाँ पर पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या है? वाच्य। कौन सा वाच्य है? यह भी हमने कल जाना था, तो उसके भी भेदों को एक बार दोहरा लेते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, हमने 3 भेद पढ़े थे ना कल: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखो बच्चों, आपको एक बात और बता दूं, ये हमने 3 भेद अवश्य पढ़े थे, और मूलतः जो है वाच्य के 2 भेद ही होते हैं: कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य एक भेद हो गया, और अकर्तृवाच्य के ही 2 भेद हैं, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस प्रकार वाच्य के 3 ही भेद माने जाते हैं, ये कर्तृ, कर्म और भाव। अब कर्तृवाच्य की पहचान क्या है? कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता होता है, और क्रिया के लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही होते हैं। यह कल हमने जाना भी था। और इसी प्रकार कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का मुख्य बिंदु कर्म होता है, और क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की, केवल भाव की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में बच्चों क्रिया सदा अकर्मक होती है, बताया था ना कल। और इसी प्रकार कर्तृवाच्य में क्रिया कौन सी होती है? कर्तृवाच्य में क्रिया दोनों आ सकती हैं, अकर्मक भी और सकर्मक भी। क्रिया केवल, और कर्मवाच्य में क्रिया कैसी होती है? केवल सकर्मक। देखो, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, भाववाच्य में केवल अकर्मक होती है। केवल कर्तृवाच्य है जिसमें दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, अकर्मक का भी और सकर्मक का भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन की ओर, कि वाच्य रूपांतरण किस प्रकार होता है। अब हम पहले देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहला बिंदु है, पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर लेंगे। सामान्य भूत की पहचान आपको है, और यह अध्याय भी आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें यह सुनिश्चित नहीं होता कि अभी कार्य पूरा हो गया है। दूसरा बिंदु है, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो भी रूप हो उसे जोड़ देते हैं। साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल लेते हैं। जैसे वे ना शिकारी शिकार करते हैं,
एक क्रिया हो गई और मुख्य क्रिया है ना ये, इसको संयुक्त कैसे बनाएंगे? संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक क्रिया होती है। तो जैसे शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है, किया के साथ जाता है और जुड़ गया, ठीक है। और इसके अलावा यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसको हटा देते हैं और उसको हटाकर उसकी जगह से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा, तो आप कहेंगे मुझसे पत्र लिखा गया। इसी प्रकार यदि कर्म में विभक्ति लगी हो तो वह भी हटा देते हैं। बहुत सरल रूप है बच्चों कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो आइए कुछ उदाहरण हम इसके देख लेते हैं। पहला उदाहरण है शिकारी शिकार करते हैं। तो इसको इसी आधार पर अगर हम बदलेंगे तो क्या रूप होगा कर्मवाच्य में इसका? शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। शिकारी शिकार करते हैं बहुवचन में है, इसीलिए शिकारी की जगह आ गया शिकारियों। और ये आपको नियम में बताया था से या के द्वारा लगा करके वाक्य का रूप बदल जाता है। तो क्या बन गया ये? शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। इसी प्रकार मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया या मुझसे पत्र लिखा गया। अगला वाक्य है क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है? इसका भी क्या रूप बदलेगा? क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार यह कविता उसने लिखी है, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। भगवान हमारी रक्षा करता है। बनाइए आप स्वयं इसको, क्या रूप बनाएंगे? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अब रक्षा के अनुसार ही देखो यहाँ पर रूप बदल गया ना, रक्षा स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग ही होगा, कर्म के अनुसार ही निर्धारण होता है। सुंदर ने मधुर गीत गाए, सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए। अब वह दिन में दूध पीता है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। इसी प्रकार बच्चों पक्षी आकाश में उड़ेंगे, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। महात्मा गांधी द्वारा ने हटाकर, ने विभक्ति हटाकर क्या हो जाएगा? गांधी द्वारा। तो महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। अगला उदाहरण है महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो यहाँ भी विभक्ति हटा देंगे और की के स्थान पर की गई सामान्य भूतकाल आ जाएगा। तो क्या रूप बना इसका? महर्षि दयानंद ने आर्य समाज, महर्षि दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते। क्या रूप हो जाएगा इसका? हमारे द्वारा स्वामी दयानंद को नहीं भूला जा सकता। रीमा चित्र बनाती है, रीमा के द्वारा चित्र बनाया जाता है। अगला उदाहरण है कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। आपने कल पढ़ा था कि कर्ता कारक में कर्ता का प्रयोग विभक्ति सहित भी होता है और विभक्ति रहित भी होता है। तो जैसा भी वाक्य हो आता है वाक्य का रूप, उसी के अनुसार कर्म में बदल जाता है। करीम पतंग उड़ा रहा है, करीम के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। ये कर्तृवाच्य का विभक्ति रहित प्रयोग है। नानी कहानी सुनाएगी, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। और अंतिम उदाहरण है इसका बच्चों, लड़का पत्र लिखता है, लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमने ये बहुत से उदाहरणों के साथ सीखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल सीखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।